नमस्कार दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 5 को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर आज आप सबको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2025 और 26 सत्र का है, यानी कि कानपुर विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में संचालित किया गया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है को करिकुलर कोर्स का 5th सेमेस्टर में, जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये आपका पेपर टाइटल है और को करिकुलर कोर्स का पेपर आप सबको पता है एमसीक्यू मोड में होता है और सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम से पहले आप 2 या 3 दिन पहले देख रहे हैं या एग्ज़ाम के दिन देख रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिएगा कि यहाँ से लगभग 40+ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, समय है 4 से 5 दिन के, उनके लिए मैं बता दूं पूरा पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और यही सारे प्रश्न जो हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड ए एक्सेल। क्वेश्चन एक्सेल से आया हुआ है कि एक्सेल में चुने गए सेल के समूह को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टेबल, बी ऑप्शन है सेल ग्रुप, ऑप्शन सी है रेंज और डी ऑप्शन है आपका ब्लॉक। तो दोस्तों आपको बता दें, एक्सेल में चुने गए सेल के समूह को रेंज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब इन एक्सेल, यानी एक्सेल में मर्ज और सेंटर विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए फाइल, बी है होम, सी ऑप्शन है इंसर्ट और डी दिया गया डेटा। तो आपको बता दें दोस्तों, एक्सेल में मर्ज और सेंटर जो विकल्प होता है वो उपस्थित होता है होम टैब में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, जिसमें पूछा गया है कि विच फंक्शन डिस्प्ले द करंट डेटा। कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक दिखाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेट लिखा गया है और डेट के बगल में अगर 0 दिख रहा तो 0 नहीं है, ब्रैकेट का निशान है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक दिखाता है। पहला है कि डेट ब्रैकेट या टुडे के बाद ब्रैकेट लगाएंगे तब दिखाएगा वर्तमान जो टाइम यानी दिनांक, और ऑप्शन सी दिया गया नाउ और डी है टाइम। तो आपको बता दें, इसमें आप जब दिनांक देखेंगे, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ठीक है, तो कंप्यूटर में जब आप लिखेंगे टुडे और उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट और क्या करेंगे इंटर प्रेस करेंगे, तो आपको डेट यानी वर्तमान का दिनांक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। एक्सेल में नया वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका, जिसमें है इंसर्ट माइनस ग्रेटर देन वर्कशीट, या फिर बी दिया गया है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द सीट टैब, फिर आप क्या करेंगे माइनस और ग्रेटर देन इंसर्ट करेंगे, या सी दिया गया शिफ्ट प्लस F11। तो आपको बता दें, ये सभी जब हम एक्सेल में एक नया वर्कशीट जोड़ रहे होते हैं तो हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी टैब का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से को करिकुलर कोर्स की तैयारी कराई ही जाती है। लेकिन बीएससी में अगर आप हैं या बीए में हैं तो आपके जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स। क्या पूछा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है MS वर्ड, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी आपका गेम्स और डी है केवल एंटीवायरस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में
जो शामिल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए बी आंसर 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम प्लस डोमेन नेम्स फॉर्म्स, यानी कि यूजर नेम प्लस डोमेन नेम का संयोजन क्या बनाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आईपी एड्रेस बनाता है, या यूआरएल बनाता है, या फिर मेल एड्रेस बनाता है, या फिर पासवर्ड बनाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल एड्रेस। क्या हो जाएगा? ईमेल एड्रेस बनाता है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम प्लस डोमेन नेम फॉर्म्स ईमेल एड्रेस। प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 और 7वां क्वेश्चन है द पार्ट आफ्टर इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। ईमेल पते में @ के बाद का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए जिसमें यूजर नेम, बी ऑप्शन है डोमेन नेम, सी ऑप्शन है पासवर्ड और डी ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो आपको बता दें, जब हम कोई मेल बनाते हैं तो मान लिया डोमेन नेम @ लगाएं, ठीक है, ये @ है, तो इसके बाद का जो भाग होता है ये पूछ रहा है कि क्या होता है, तो इसके बाद का जो भाग है उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। इसलिए 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। चलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि विच कमांड शुड बी यूज बिफोर क्विटिंग एक्सेल टू अवॉइड डेटा लॉस। क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल बंद करने के से माफ कीजिएगा एक्सेल बंद करने से पहले डेटा हानि से बचने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए है अंडू, बी ऑप्शन है सेव और सी ऑप्शन है पेस्ट, डी ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों सेव। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही उत्तर है। एक्सेल बंद करने से पहले डेटा हानि से बचने के लिए हमें सेव कमांड का उपयोग करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू एग्जिट MS एक्सेल कम्प्लीटली। MS एक्सेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, इसमें है Ctrl+W, बी ऑप्शन आपका है Ctrl+Q, सी ऑप्शन है Alt+F4 और डी ऑप्शन है Shift+F4। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Alt+F4, यानी कि MS एक्सेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए हम Alt+F4 का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन है टू सेव एंड एग्जिटिंग वर्कबुक विथ ए न्यू नेम यू शुड यूज, यानी कि मौजूदा वर्कबुक को नए नाम से सेव करने के लिए आपको कौन सा विकल्प का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेव, बी ऑप्शन है सेव एज, सी ऑप्शन है रिमेन्स और डी ऑप्शन दिया गया है न्यू। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेव एज। मौजूदा वर्कबुक को नए नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है द फॉर्मेट पेंटर टूल्स इज यूज टू। फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम कोई डेटा शीट बना रहे हों या MS वर्ड पे कोई काम कर रहे हो, कोई पैराग्राफ नोट कर रहे हो और एक ही कलर में पूरा हो। ठीक है, आप चाहते हैं इसको डिफरेंट कलर से करना, हाईलाइट करना, तो आप किसी भी टेक्स्ट को आप फॉर्मेट पेंटर कर लेंगे और उसको आप पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ऑप्शन को देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग किसके लिए उपयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक सेल का फॉर्मेट कॉपी करके उसके दूसरे सेल पर लागू करना, बी ऑप्शन है वर्कशीट में आकार पेंट करना, सी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग हटाना और डी दिया गया फार्मूला डालना। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन सेल एंड अप्लाई टू अनदर सेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर होगा। 12वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज ए माइक्रो इन MS एक्सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में माइक्रो क्या है।
पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि एक बड़ा वर्कशीट, बी ऑप्शन है कमांड्स और क्रियाओं का रिकॉर्ड किया गया क्रम, सी ऑप्शन है एक चार्टिंग टूल और डी ऑप्शन दिया गया है गणनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला। तो आपको बता दें एमएस एक्सेल में माइक्रो का जो कार्य है वो क्या है, वो है ए रिकॉर्डेड माफ कीजिएगा दोस्तों, ए रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एंड एक्शन। एमएस एक्सेल में माइक्रो का क्या कार्य है, माइक्रो का कार्य है कमांड्स और क्रियाओं का रिकॉर्ड किया गया क्रम। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13 और इसमें 13वां प्रश्न आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि विच टैब कंटेन इन माइक्रो ऑप्शन इन एक्सेल व्हेन इनेबल्ड। एक्सेल में जब सक्षम हो माइक्रो विकल्प किस टैब में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया जिसमें इंसर्ट दिया है, बी है डेवलपर, सी है रिव्यू या डी दिया गया डेटा। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों डेवलपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा आपका। 13 नंबर का ऑप्शन बी सही है, डेवलपर। एक्सेल में जब सक्षम में हो तो माइक्रो विकल्प डेवलपर टैब में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 14 और 14 नंबर क्वेश्चन है कि कैच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन। क्या पूछा गया है, कैच मेमोरी इज माफ कीजिएगा कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन। कैश मेमोरी किसके बीच में स्थित होती है। ऑप्शन ए दिया गया सीपीयू और रैम के बीच में, बी ऑप्शन है आपका रैम और हार्ड डिस्क में, सी ऑप्शन है सीपीयू और इनपुट डिवाइस में और डी दिया गया मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में। तो आपको बता दें जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ पर, सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है, सीपीयू एंड रैम। ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से है। तो एनालिटिक एबिलिटी का ये क्वेश्चन है, सीरीज दिया गया है, सीरीज में क्या है 1 1 2 3 5 8, उसके बाद में पूछ गया है इसका अगला पद क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 1 + 1 = 2 है ना, 2 और 3 और 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं 5 और 5 और 8 मिलकर के क्या बनाएंगे 13। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। 15 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इन इंटरफेस बिटवीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन उपयोगकर्ता और इंटरनेट, बी है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस और डी दिया गया प्रिंटर और मॉनिटर। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में अनुवादित करता है। पहला इसमें दिया गया है दोस्तों इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर, दोनों दिया गया ए और बी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में अनुवाद करते हैं एंड ट्रांसलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। ऑप्शन ए दिया है दस्तावेज फॉर्मेट करना, बी है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, सी ऑप्शन है प्रस्तुतियाँ बनाना और डी है फोटो संपादित करना। तो आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स। ठीक है, आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क होता है। 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है प्रश्न नंबर 19 और इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। GUI का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे और इसमें दिया गया है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, बी ऑप्शन कह रहा है कि ग्राफिकल यूनिटी इंटरफेस, डी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और डी है जनरल यूज़र इंटरफेस। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20, जिसमें है कि मैंगो, पहला क्वेश्चन दिया गया मैंगो प्रोपोर्शनल टू फ्रूट, यानी कि मैंगो अनुपाते फ्रूट समानुपात कैरेट, यानी कि जैसे कि आम फल से संबंधित है तो गाजर किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है भाई, गाजर किससे संबंधित है, जल्दी से आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, तो गाजर जड़ से संबंधित है। ठीक है, सब्जी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो ये फल है, आप फल के बीच में तो आप लिख सकते हैं कि ये फल है। गाजर सब्जी और फल दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम सब्जी तो लगा नहीं सकते और ना ही फल लगा सकते, हम इसको जड़ लगाएंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि गाजर क्या है, जड़ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें है कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 27, which smallest the these number। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो औसत हमारा क्या निकल के आ रहा है, अगर औसत देखें तो औसत आ रहा है 27। ठीक है, लगातार अगर विषम संख्या की बात करें, लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे क्या लेंगे उससे, यानी कि 27 के 2 आगे और 2 पीछे। तो पहला 23 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 25, उसके अंदर आ जाएगा 27, और 27 के बाद 29, 29 के बाद 31। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो 23 है, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या जो हो जाएगी वो 23 हो जाएगी। ऑप्शन में बी आपका आ रहा है, ये करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। इसको कैसे निकालें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 लगातार विषम संख्या का औसत पूछा गया, तो 5 विषम संख्या भी तो होनी चाहिए लगातार, तो बीच में ये हो गया आपका 27। ध्यान दीजिएगा, अब 5 विषम संख्या में पूरा करना है ना, तो 23 + 25, ये 3 हो गए ना। इसके बाद में 27 के बाद क्या आ जाएगा, 27 के बाद में 29, और 29 के बाद 31, ये हो गई आपकी 5 विषम संख्या। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 23 ही सबसे छोटी है, जाहिर सी बात है, इसलिए ऑप्शन 20 में राइट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 22, और 22 नंबर प्रश्न है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड दियर सम इज 84, व्हाट इज द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, उनका योग जो है, इन दोनों का योग 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम इनको कैसे निकालते हैं, देखिए 3x + 4x = 84। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि 84 कैसे आएगी, 7x = 84, ये क्या है, उन संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, x = 12 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 × 48, 12 × 84 और 48, इसमें सी आंसर सही होगा, 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है वो दिया गया है कि किसी व्यक्ति का वेतन जो है वो 20,000 से बढ़कर 25,000 हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि इसमें कितनी हुई है। प्रतिशत वृद्धि, तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, बढ़ोतरी में 25,000 ये आपकी बढ़ोतरी है। ठीक है, इनमें से माइनस करोगे कितना, 20,000, क्योंकि जो 20,000 से बढ़ करके 25,000 हुई, तो बढ़ोतरी कितनी हुई, 20,000, 25,000 - 20,000 यानी कि 5,000। आपका क्या निकल के आया, 5,000, तो यानी कि जो इसका वृद्धि हुई वो 5,000 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या करेंगे, 500, माफ कीजिएगा 5,000 डिवाइड बाई 2 लाख, यानी कि 2 लाख से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे और भाग कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारा निकल आएगा, यानी 25% आ गया आपका, 25% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% की इसमें वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24, जिसमें है द टूल बार इन MS Excel इज यूज टू। MS Excel में टूल बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए। बी है सामान उपयोग किए जाने वाले कमांड्स तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी है फार्मूलाज प्रदर्शित करने के लिए। और डी दिया गया है कि सेल्स में डेटा दर्ज करने के लिए। तो आपको बता दें 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ए वर्कशीट इन एक्सेल इज आल्सो नोन एज। एक्सेल में वर्कशीट और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किस अलग से नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है क्या पेज, एक्सेल में वर्कशीट को हम पेज के नाम से जानते हैं, या डॉक्यूमेंट, या फिर डेटाबेस, या फिर स्प्रेडेड शीट। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सेपरेटेड शीट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। और प्रश्न नंबर 26 में है कि स्पैम इज मोस्ट कॉमनली सेंट थ्रू, यानी स्पैम सबसे अधिक किस माध्यम में भेजा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया एमएस, बी है ईमेल, सी ऑप्शन है टेलीविज़न, और डी दिया गया टेलीफोन। तो इनमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा स्पैम भेजा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रणाली का प्रकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सिस्टम, टीपीएस। बी ऑप्शन दिया गया डीसीएस सपोर्ट सिस्टम जिसे डीएसएस कहते हैं, या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, या ईएसएसएस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा तो क्या हो जाएगा 27 नंबर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी टीपीएस, डीएसएस, ईएसएस ये सभी ये सब सूचना प्रबंधन प्रणाली के जो एक प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 जिनमें पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न में कि एमएस एक्सेल में किसी रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या उसको हम फील्ड बोलते हैं, या सेल बोलते हैं, या बॉक्स बोलते हैं, या फिर टेबल बोलते हैं? तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी पंक्ति यानी रो और कॉलम के मिलान का स्थान क्या कहलाता है, उसको सेल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसकी जो एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं? .lsx। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। और 30वां प्रश्न है द सेल रेफरेंस A1 रेफर टू। सेल रेफरेंस A1 का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कॉलम ए रो, बी ऑप्शन है रो ए कॉलम फर्स्ट, या ए और बी दोनों। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉलम ए रो फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी आपका रीजनिंग वाला सवाल आ गया है कि क्लॉक अनुपाती ट्रिक। तो समानुपाती हार्ट क्या होगा? जैसे कि घड़ी टिक टिक करती है ना, तो घड़ी टिक टिक से संबंधित है। तो हृदय किससे संबंधित है? क्या पंप से, रक्त से, वाल्व से, या धड़कन से? तो आपको पता होगा कि जब घड़ी टिक टिक करती है तो हृदय धड़कता है। हृदय क्या करता है? धड़कता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर धड़कन, यानी बीट हो जाएगा, बीट। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द अनुपाते वाक, जैसे शब्द वाक से संबंधित है तो परमाणु किससे संबंधित होगा? तो परमाणु जो संबंधित है वो मॉलिक्यूल से, किससे? मॉलिक्यूल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेल में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F5, और डी ऑप्शन दिया गया है F12। तो आपको बता दें इनमें जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा? ध्यान दीजिएगा F1, ऑप्शन नंबर ए। विंडो की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडो इन एक्सेल इज F1। F1 का हम प्रयोग करते हैं एक्सेल में हेल्प विंडो खोलने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि तुरंत चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कौन सा है। यानी हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं या आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपको एक चार्ट बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो उसके लिए शॉर्टकट की है F11। अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो तुरंत चार्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी है लैंडस्केप, A4 साइज या फिर कस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 36 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया है कि फिशिंग हमलों को रोकने के लिए एक तरीका है। पहला ऑप्शन है कि ए अज्ञात ईमेल का हमेशा जवाब देना, बी है चमकदार बैनर पर क्लिक करना, सी है स्पैम फिल्टर का उपयोग करना और प्रेषक को सत्यापित करना, डी दिया गया है कभी भी ईमेल ना पढ़ना। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि स्पैम फिल्टर का उपयोग करना और प्रेषक को सत्यापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि विच सिंबल इज यूज बिफोर ए फॉर्मूला इन एक्सेल में किसी फॉर्मूले से पहले कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इक्वल टू क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। एक्सेल में किसी फार्मूले से पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, इसलिए आंसर नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है डेटा का स्वरूप बदलना बिना किसी मान को बदले, बी है डेटा का स्वयं बदलना, अनावश्यक रो हटाना या वर्कशीट को सुरक्षित करना। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेटा का स्वरूप बदलना बिना किसी मान के बदले, इसे क्या बोलते हैं एक्सेल में फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड यूजिंग। एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स किस शॉर्टकट से खोला जाता है। इनमें शॉर्टकट की का जो है नाम दिया गया है। पहला है Ctrl+1, बी ऑप्शन है Ctrl+2, अल्ट प्लस ऑप्शन सी कह रहा है Alt+F या फिर डी ऑप्शन है Shift+F1। तो एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो शॉर्टकट की है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे तो एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 40 में है कि दो या अधिक सेल को एक साथ जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। पहला दिया गया है कि वेब टेक्स्ट का, मर्ज एंड सेंटर का या आउटफिट का या फॉर्मेट पेंटर का। तो इनमें आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है माफ कीजिएगा मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का। दो या दो से अधिक सेल को एक में जोड़ने के लिए हम मर्ज और सेंटर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 41, जिसमें पूछा गया है द प्राइमरी नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज प्रिवेंट, यानी साइबर सुरक्षा की मुख्य आवश्यकता किसके बचाव के लिए है या बचाव करने के लिए है। पहला ऑप्शन है टाइपिंग त्रुटियाँ या अनधिकृत पहुंच या क्लाउड स्टोरेज या फिर सिस्टम अपडेट्स। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 41 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ओके, इकतालीस नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत पहुंच। साइबर सुरक्षा की मुख्य आवश्यकता किसके बचाव के लिए है, तो अनधिकृत पहुंच से है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। कौन सा डिवाइस इंटरनेट पर कई नेटवर्क को जोड़ता है। पहला ऑप्शन है स्विच, बी ऑप्शन है राउटर, सी है मॉडेम या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हब। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन राउटर। ठीक है, जो राउटर डिवाइस है ये इंटरनेट पर कई नेटवर्क को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है DNS यूज टू, DNS का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि अवांछित वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए, बी है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, सी है डाउनलोड स्पीड बढ़ाने के लिए और डी दिया गया डोमेन नाम को IP पता में अनुवादित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। ओके, यानी कि ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस आर कॉल्ड DNS सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। इसमें है कि व्हाट डज रेज्यूम डाउनलोड मीन्स। रेज्यूम डाउनलोड का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया डिवाइस की रीस्टार्ट करना, बी है जहां डाउनलोड रुका था वहीं से डाउनलोड जारी रखना, सी है 2 फाइल एक साथ डाउनलोड करना और डी दिया गया पुराने डाउनलोड को हटाना। तो आपको बता दें कि रिज्यूम डाउनलोड का अर्थ ये है कि आपने जहाँ से डाउनलोड आप कोई भी फाइल कर रहे थे रुक गया था तो आप वहीं से फिर स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू डाउनलोड फ्रॉम वेयर इट इज स्टॉपेड। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 45 ध्यान दीजिएगा, और 45 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल घटक विकल्प है। ईमेल घटक विकल्प पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि टू, बी है फॉर्म, सी है सब्जेक्ट और डी दिया गया मैसेज बॉडी। तो इनमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सी आंसर सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल कंपोनेंट इज ऑप्शनल। तो सब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। चलिए आपके सामने प्रश्न नंबर 46 आ चुका है, और आप सबसे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 है कि कॉलम चार्ट डेटा किसके माध्यम से दर्शाता है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज बार, बी ऑप्शन लंबवत बार, सी है रेखाएं और डी दिया गया वृत्त। तो इस क्वेश्चन में आपका स्पष्टीकरण जो हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्टिकल बार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी लंबवत बार आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47, और इसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ए पाई चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट, यानी पाई चार्ट का उपयोग किस प्रकार के डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन जिसमें है कि समय आधारित डेटा, बी ऑप्शन है अनुपातिक डेटा या प्रतिशत विवरण, या ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति विवरण और डी दिया गया समय के साथ रुझान। तो आपको बता दें ए पाई चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट, ये किया जाता है प्रोपोर्शनल डेटा और परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि अनुपातिक डेटा या प्रतिशत विवरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी 47 में बी आंसर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, ठीक है, एक कागज़ को एक बार मोड़ा जाता है, यानी कोई एक कागज़ है उसको एक बार मोड़ा जाता है और फिर काट दिया जाता है। यानी ये कागज़ था, इसको हमने एक बार इसे मोड़ लिया, फोल्ड कर लिया और इसको यहाँ से काट दिया। जब इसे खोलते हैं तो कितने सममित भाग दिखाई देते हैं। तो आपको बता दें कि स्पष्टीकरण इसका क्या है कि कागज़ को एक बार मोड़ा गया और फिर कट किया गया, फिर खोलने पर कट वाली रचना जो है वो फोल्ड लाइन के दोनों तरफ सममित रूप से दिखाई देगी, यानी कि 2 सममित भाग। कितने सममित भाग होंगे, तो 2 सममित भाग होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 49 है, और ये है जैसे कि बुक संबंधित है किससे, बुक पढ़ने से संबंधित है, तो कांटा किससे संबंधित है, लिखने से, चित्र बनाने से, खाने से या फिर खाना बनाने से। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईटिंग से, खाने से। कांटा यानी चम्मच, चम्मच जो है वो खाने से संबंधित है, ईटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन में है कि ए बी सी डी ई और एफ आर सिटिंग इन ए रो, यानी ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ये एक पंक्ति हो गई, और इसमें क्या बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ए बी के बाईं और लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है, तो बिल्कुल सही है भाई, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। ये तो बाईं है लेकिन ये दाएं ओर है, ठीक है। और
है यदि डी बी के दाईं ओर है, डी जो है ये बी के दाईं ओर है तो दाहिना इधर ही होगा ना, तो डी जो है वो बी के दाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है, तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है। तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब आप ग्रेटर देन लगाएंगे, देखिए ई यानी ई से आप स्टार्ट करिए, ई सी ए बी डी, तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन हम बता रहे हैं, ग्रेटर देन का अर्थ ये है कि बाईं ओर है, ठीक है। एफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसलिए जो लास्ट विकल्प होगा वो ई होगा, ई जो है वो सबसे बाईं ओर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 ध्यान दीजिएगा, और 46 नंबर क्वेश्चन है, ए कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग, यानी कि कॉलम चार्ट डेटा को किसके माध्यम से दर्शाता है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज बार, लंबवत बार, सी ऑप्शन है रेखाएं, माफ़ कीजिएगा ये 2 बार रिपीट हो चुका है, शायद मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। चलिए आगे देखते हैं, हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 51 की, और 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम ए मेल सर्वर, मेल सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है वो है POP3, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल एप्लीकेशन में ड्राफ्ट फोल्डर क्या स्टोर करता है, डिलीट ईमेल को, या फिर अनसेंट मेल को, या फिर सेंट ईमेल को, या फिर डी है स्पैम ईमेल को। तो आपको बता दें ईमेल एप्लीकेशन में जो ड्राफ्ट है वो स्टोर क्या करता है, वो अनसेंट मेल को, जो अनसेंट मेल है उनको रिस्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 53 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल उपयोग करने का लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन, बी है कॉस्ट इफेक्ट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, या फिर डी है कंसेंट अटैचमेंट्स। तो इसमें आपका 53 नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 54, और 54 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपर लिंक ऑन ए वेब पेज, वेब पेज पर हाइपर लिंक का उद्देश्य क्या है। तो वेब पेज पर हाइपर लिंक का जो उद्देश्य है वो है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना, ये वेब पेज के पर हाइपर लिंक का उद्देश्य है, यानी कि टू कनेक्ट ए पेज टू अनदर पेज। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दिया गया पहला ऑप्शन वेबसाइट प्रिंट करने के लिए, बी है ब्राउज़र हिस्ट्री हटाने के लिए, ब्राउज़र बंद करने के लिए, या फिर वेबसाइट लिंक को बंद बाद में उपयोग के लिए सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू सेव ए वेबसाइट लिंक फॉर लेटर यूज, यानी कि वेबसाइट लिंक को बाद में उपयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बुक मार्क का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 56, और 56 नंबर प्रश्न है, एक फिशिंग हमला ए फिशिंग अटैक टू यूज़ फेक सोशल मीडिया मैसेज कार्ड, यानी एक फिशिंग हमला जो एक गलत संदेश का उपयोग करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, एसएमएस प्लस फिशिंग इक्वल टू स्मैशिंग। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 57, जिसमें है कि व्हाट इज ए साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाना, इसको साइबर सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। मेलवेयर का उदाहरण में से पूछा गया है, पहला ऑप्शन जिसमें फेयरवेल, बी आपका दिया गया एंटीवायरस, सी दिया गया है ट्रोजन हॉर्स, और ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और डी आंसर दिया गया ट्रोजन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। इनमें से मेलवेयर का उदाहरण ट्रोजन हॉर्स है, सी आंसर लगाएंगे राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टाइप ऑफ साइबर अटैक, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार नहीं है। साइबर अटैक का इनमें से प्रकार पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो
डिब्यूगिंग है वो एक प्रकार का साइबर अटैक नहीं है। आंसर डी लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 60 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा साइबर सुरक्षा अभ्यास नहीं है। ऑप्शन ए है सभी अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना, बी है नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट इस्तेमाल करना, सी ऑप्शन दिया गया है कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, डी है संदिग्ध लिंक से बचना। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स। ठीक है, ये अच्छा साइबर सुरक्षा का अभ्यास नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 आप ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि MS वर्ड में कौन सी सुविधा टाइप करते समय स्वतः वर्तनी की जांच करती है। तो ऑटो करेक्शन क्या करता है, MS वर्ड में टाइप करते समय स्वतः जांच करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका है 62 62 नंबर क्वेश्चन है कौन सी सुविधा टाइप करते समय सामान्यतः गलत लिखे गए शब्दों को स्वतः सही कर लेता है। तो सही जो करता है वो करता है ऑटो करेक्शन। ठीक है, ऑटो करेक्शन सही करता है, बी आंसर इसमें सही होगा। टाइप करते समय सामान्यतः गलत लिखे गए शब्द को ऑटो करेक्ट जो है ये सही करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत बता दिया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये था कि MS वर्ड में कौन सी सुविधा टाइप करते समय स्वतः वर्तनी की जांच करती है। तो स्वतः वर्तनी की जांच स्पेल चेक करती है। क्या करती है, स्पेल चेक। इसमें आपका बी राइट उत्तर होगा, ऑटो करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है 63 और 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+B का प्रयोग करेंगे तो आपको कंटेंट जो होगा वो आपका बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा अक्षर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि विच यानी कौन सी सुविधा आपको पूर्व निर्धारित करेक्टर फॉर्मेटिंग का सेट लागू करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है स्टाइलिश, बी आपका फॉन्ट साइज, या फिर हाईलाइट, या फिर फॉर्मेट पेंटर। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा स्टाइलिश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, या फिर ध्यान दीजिएगा आप दूसरा दिया गया सर्च इंजन, सी ऑप्शन वेबसाइट, डी दिया गया HTML। तो आपको बता दें कि निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग इंटरनेट जानकारी खोजने के लिए करते हैं। तो सर्च इंजन का करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया जो सॉफ्टवेयर है वो है EDG। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 67 जिसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया नेटस्केप और नेविगेटर का मुख्य उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन जिसमें ईमेल भेजने के लिए, बी ऑप्शन है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, सी ऑप्शन है गेम खेलने के लिए, और डी है इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजिंग द इंटरनेट आर कॉल्ड नेविगेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है। ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे पहला जिसमें है जीमेल, बी है क्रोम, सी है आउटलुक, और डी दिया गया है याहू मेल। तो आपको बता दें ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण जो नहीं है वह है क्रोम नहीं है, बाकी आउटलुक, याहू मेल और जीमेल इससे संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69 जिसमें पूछा गया है कि ईमेल टर्मिनोलॉजी में BCC का तात्पर्य क्या है। तो BCC का जो तात्पर्य है वो किससे है। आपका इसमें ए उत्तर सही हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है इस क्वेश्चन में। BCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रिपीट होगा 2024 और 25 सत्र में लगातार ये आ चुका है। प्रश्न नंबर 70 ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए हम प्रोटोकॉल जिस उपयोग करते हैं
वो कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए सी आंसर यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 71। और 71 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है और पावर बंद होने पर डेटा खो देती है। ठीक है, जिसमें पहला आपका आ जाएगा, पहला क्वेश्चन जिसमें है रैम, तो माफ़ कीजिएगा रोम, रैंडम ओनली मेमोरी, बी है हार्ड डिस्क और सी है रैम। तो रैम इसमें पावर बंद होने के बाद खो देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 72 ध्यान दीजिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम वर्ड में टेक्स्ट की दिखाई देने वाली शैली बदलने के लिए करते हैं। तो पहला फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है कि पेज लेआउट का, या हेडर या फुटर का, या डी दिया गया टेबल। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका 74 जिसमें पूछा गया है कि MS वर्ड में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? इंसर्ट का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75 जिनमें पूछा गया है कि MS वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है। तो इसमें Ctrl+S का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने टॉप 75 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है जो अभी हाल ही में आयोजित कराया गया है। ठीक है, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी क्लास लेकर के आएंगे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड पेपर होगा 2024-25 का वो करा देंगे, और 2-3 मॉडल पेपर और आपको डिजिटल अवेयरनेस का करा देंगे, और 100% यहीं से आपके पेपर में पूछा जाएगा। जिसको भी सॉल्यूशन पेपर के साथ ही PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।